तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है असलम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल असलम भाई इन दुबई। तो दोस्तों, दुबई आए हुए मुझे पूरा 1 साल हो चुका है और 1 साल का ये पूरा जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है ये इस वीडियो में मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे जॉब कैसे मिली दुबई में, ठीक है, कितना मुझे टाइम लगा, कितना मुझे परेशान होना पड़ा, क्या मेरी गलतियाँ रही हैं जिसकी वजह से मुझे परेशान होना पड़ा। तो वो गलती आप ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि जो भी मेरे भाई बहन दुबई आना चाह रहे हैं या आने वाले हैं विज़िट वीज़ा पर, तो उनके लिए ये वीडियो है ताकि वो इस गलती को सुधार लें पहले से ही और वो गलती ना करें, ताकि उनको जॉब जल्दी मिल जाए, आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दो तरीके हैं यहाँ पर आपको जॉब लेने के लिए। पहला, आप ऑफ़लाइन जाकर जगह जगह पर अपना सीवी ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने भी यही किया। मैंने अब आते से ही सबसे पहले अपने रिज्यूम को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। प्रिंट आउट निकला है और मैं लेके घूमने लग गया। मैं दुबई मॉल गया, मैं काफ़ी जगहों पे गया और एक बार नहीं 10-10 बार गया हूँ कम से कम। ठीक है, तो वो रिज्यूम जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो वो एक 5% चांस होता है आपका कि आपको जॉब उससे मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपको है ना ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो देखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना ऑनलाइन ही है। यहाँ पर कंपनियाँ आपको जो हायर करती हैं ना, वो ऑनलाइन ही आपका रिज्यूम सेलेक्ट करती हैं और ऑनलाइन ही हायर करती हैं। तो आपको उस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है, ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। हुआ ये कि जब मैंने ना जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दिए तो काफ़ी दिन निकल गए, कुछ 10 से 15 दिन निकल गए। मेरे पास कोई ना इंटरव्यू कॉल आया, ना ही कोई जॉब के लिए कुछ ईमेल वगैरह आया। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा टेंशन होने लगा क्योंकि इतने दिन निकल चुके थे और विज़िट वीज़ा मैंने 2 महीने का ही लिया था, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 15-1 दिन बाद मेरे पास एक कॉल आता है और वो थी एक ट्रैवल कंपनी जो टेलीकॉलर ढूंढ रहे थे अपने ऑफ़िस के लिए। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में मेरा वहाँ पर सिलेक्शन भी हो गया। सिलेक्शन होने के बाद मैंने कुछ 3-4 दिन काम किया। सैलरी भी थोड़ी कम ही थी वहाँ पर, बट स्टार्टिंग के लिए मैंने सोचा कि ठीक है, अभी कुछ नहीं है तो हम अप्लाई कर देते हैं और चालू कर देते हैं जॉब। अब हुआ ये कि मैंने जब 3-4 दिन काम किया तो एचआर मुझे बोलते हैं कि है ना, आपको 3 महीने मिनिमम काम करना पड़ेगा। जब आप 3 महीने काम कर लेंगे तब हम आपके वीज़ा की प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, ये फ्रॉड से आपको भी बचना है। कैसे बचना है? क्योंकि ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है दुबई में। अगर आपको कोई हायर कर लेता है तो वो ये बोलता है कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद हम आपकी वीज़ा की प्रोसेस चालू करेंगे, आप बिल्कुल वहाँ ज्वाइन मत करें। क्यों? पहला तो वो इल्लीगल है, आप विज़िट वीज़ा पे कहीं पे जॉब नहीं कर सकते हो। अगर आप जॉब करते हुए पकड़ा गए तो आपको 2000 दिरहम का फ़ाइन पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको लाइफ टाइम के लिए दुबई से, यूएई से बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि विज़िट वीज़ा पे हमें जॉब नहीं करना है। ठीक है, अब उन्होंने जब मुझे ऐसा कहा तो मेरा थोड़ा सा दिल नहीं माना। मैंने अपने दोस्तों से शेयर किया, थोड़ा सा पता किया, तो ये पता चला कि भाई गलती से भी वहाँ जॉब नहीं करें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं वो वीज़ा देंगे कि नहीं देंगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, फिर मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दिया। फाइनली जॉब छोड़ने के बाद फिर मैंने क्या किया, वापस से ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू कर दिया। ऑनलाइन में अप्लाई करे जा रहा था। मैंने कुछ 3 से 4 हज़ार जॉब अप्लाई की टोटल। आप मानोगे नहीं, 3 से 4 हज़ार जॉब अप्लाई करना और इंटरव्यू कॉल नहीं आना, ये सब चीज़ें मतलब थोड़ा सा इंसान को डिप्रेशन में ला देती है। और मैं भी डिप्रेशन में चला गया था क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा थे। फिर हुआ ये कि जब मैंने ऑनलाइन जॉब अप्लाई करना शुरू किया वापस से, तो फिर है ना मेरे को काफ़ी दिन हो गए ऐसे करते करते मैंने ऑनलाइन भी अप्लाई किया, ऑफ़लाइन भी गया मैं मतलब रिज्यूम डालने, डिस्ट्रीब्यूट करने। ठीक है, बट कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो फिर मुझे क्या लगा कि है ना कुछ और ट्राई करना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, इसी दरमियान में मेरे 2 महीने तो इसी कंप्लीट हो गए थे। 2 महीने जब मेरे कंप्लीट हो गए यहाँ पर, तो फिर अब मुझे वापस से अपने वीज़ा को एक्सटेंड करवाना था। अब वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप वापस से अपने देश में जाइए, वापस से नया वीज़ा लीजिए और वापस से यहाँ आइए, या फिर आप यहीं के यहीं इन आउट ले सकते हैं। इन आउट की प्रोसेस ये होती है सिंपल सी, तो आपको यहाँ से आउट लेना पड़ेगा यूएई के, आप जहाँ भी हैं, या दुबई में या अबू धाबी में या जहाँ भी हैं, शारजा वगैरह से आपको आउट लेना पड़ेगा। आसपास की किसी कंट्री में जाना पड़ेगा और वहाँ से वापस आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इन आउट का प्रोसेस होता है। ये कुछ बोल सकते हैं 5-6 घंटे की प्रोसेस होती है। आपको फ़्लाइट से जाना है, आना है, बस इतना ही करना है, आपका वीज़ा आ जाएगा। अब मैंने भी यही किया, मैंने यहाँ से वापस से इन आउट लिया। मैं गया बहरीन जाके मैं 4-5 घंटे में वापस आया तो शाम के कुछ 8-9 बज चुके थे। ठीक है, अब जब वापस आया तो मेरा वीज़ा नहीं आया।
अब वीज़ा नहीं आया तो मुझे पूरी रात दुबई एयरपोर्ट पे वेट करना पड़ा, ठीक है। अब पूरी रात मैंने वेट किया, जैसे तैसे सुबह 8 बजे मेरा वीज़ा आ गया था। फिर मैं अपने अकोमोडेशन पाया, फिर से मेरे पास 2 महीने थे। फिर मैंने ऑनलाइन जॉब अप्लाई करना चालू कर दिया लिंक्डइन और इंडीड पे, ठीक है। अभी मेरी गलतियाँ मुझे समझ में नहीं आई थी कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, ठीक है। वो गलतियाँ भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि वो क्या गलतियाँ थी मेरी जिस वजह से मुझे इतना टाइम लग गया। फिर मैंने क्या किया, फिर अपना रिज्यूम वापस से अप्लाई करना शुरू कर दिया। उसके बाद ऑफ़लाइन भी मैं घूमने लगा वापस से, जो जहाँ के लिए बोल देता था मैं अपना रिज्यूम लेके चला जाता था, ठीक है। ऐसा करते करते मुझे फिर से कुछ 10 से 15 दिन हो गए। फिर मैंने इंडीड पे एक जॉब अप्लाई की, वहाँ से मेरे पास रिस्पॉन्स आया, उन्होंने मुझे कॉल किया। कॉल करने के बाद मेरा था अगले दिन इंटरव्यू। तो वो था एक फ़र्नीचर कंपनी के लिए, उनको भी टेली सेल्स कॉलर चाहिए था जो कि उनके फ़र्नीचर को बेच सके ऑनलाइन, ठीक है। तो वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया। दूसरे दिन से मेरी जॉइनिंग थी। जॉइनिंग के लिए मैं गया, वहाँ पर कुछ 10 से 15 दिन काम किया और फिर फाइनली मुझे एचआर वहाँ पर ये बोलता है कि आपको और 2-3 महीने यहाँ काम करेंगे तब हम आपकी वीज़ा की प्रोसेस करेंगे। तो फिर मैंने उनको फाइनली मना किया, क्योंकि देखिए वही वाले इलीगल काम हो जाता है यहाँ पर। वो पहले तो वीज़ा देते कि नहीं देते इसकी कोई गारंटी नहीं थी। फिर मैंने वहाँ पर फाइनली जॉब छोड़ी। मैंने उनको मना किया कि मतलब मैं इतना वेट नहीं कर सकता हूँ और ये इलीगल भी है। फिर उन्होंने जितने भी दिन का मेरा काम था उतने दिन का मुझे पैसा दे दिया था। यहाँ पैसा कोई नहीं रखता है आपका, ठीक है। फिर पैसा मुझे मिल गया था। फिर मैंने क्या किया, उसके बाद मैं ना वापस से लिंक्डइन पे इंडीड पे एक्टिव हो गया। तो लिंक्डइन पे मैंने काफ़ी कनेक्शन बना लिए थे दोस्तों। तो हुआ ये कि एक कनेक्शन जो भी इंडीड पे मेरे बने थे, उन्होंने एक जॉब पोस्ट किया। जॉब पोस्ट थी कि उनको सेल्स स्टाफ चाहिए दुबई मॉल के लिए, ठीक है। तो वहाँ फिर मैंने उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया मैसेज के थ्रू कि यार आपने पोस्ट किया है, मैं इंटरेस्टेड हूँ इसके लिए और मेरे पास रिटेल का एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है तो मैं इंटरव्यू के लिए आ सकता हूँ क्या। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं 11 बजे तक अभी स्टोर में हूँ, अगर आप फ्री हो तो इंटरव्यू के लिए आ जाओ। तो फाइनली फिर मैं इंटरव्यू के लिए गया, इंटरव्यू मैंने दिया, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद फिर से मैंने कुछ 1 महीना वहाँ काम किया। काम करने के बाद मेरा जब उन्होंने वीज़ा की प्रोसेस स्टार्ट की तो दोस्तों मुझे ये पता चलता है कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। एक्सपायर इन द सेंस मेरा पासपोर्ट 5 महीने ही बचे थे उसको एक्सपायर होने में। और गवर्नमेंट का, यूएई गवर्नमेंट का या किसी भी देश के में आप विज़िट करते हैं या जॉब लेते हैं तो उसके लिए आपका पासपोर्ट मिनिमम 6 महीने से ज़्यादा की डेट होना चाहिए एक्सपायर होने के लिए, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी 5 महीने के अंदर आ चुका था, तो मुझे जॉब के लिए वो वीज़ा लगना ही नहीं था, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाया। अब पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए मुझे फिर से परेशान होना पड़ा। तो दोस्तों मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जब भी दुबई आएँ तो कम से कम दुबई आने से पहले 1 साल की वैलिडिटी आपकी पासपोर्ट की होना ही चाहिए, ताकि आपको यहाँ मेरी तरीके से परेशान नहीं होना पड़े, ठीक है। फिर मैं अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए अबू धाबी गया, क्योंकि वहाँ पर इसकी एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी। वहाँ गया, उन्होंने कहा कि नहीं आपको दुबई में ही करवाना पड़ेगा। फिर मैं वापस दुबई आया, सेम डे में वापस से मैं फिर उस ऑफ़िस में गया। फिर उसी ऑफ़िस में पूरी प्रोसेस हुई। मेरे कुछ 10 से 15 हज़ार रुपये उसके अंदर लग गए, वेस्ट हो गए, ठीक है। मेरा पासपोर्ट तो रिन्यू हो गया। उसके बाद 4-5 दिन में मेरे पास पासपोर्ट रिन्यू होकर आ गया। फिर मैंने अपने मैनेजर से बात की कि भाई मेरा पासपोर्ट रिन्यू हो गया। तो फिर उसने नाटक करना शुरू कर दिया। अब नाटक करना शुरू कर दिए तो फिर मुझे है ना फिर परेशान होना पड़ा जॉब के लिए, क्योंकि उसने कहा कि नहीं अभी हम आपकी वीज़ा की प्रोसेस नहीं करेंगे, थोड़ा और टाइम रुक जाइए। फिर मैंने सोचा यार ये फिर मेरे पास तो दिन ही नहीं बचे हैं, मेरे पास तो ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन ही बचे थे मेरा वापस से वीज़ा एक्सपायर होने में, विज़िट वीज़ा। फिर मैंने वापस से वहाँ से जॉब छोड़ी, उसने मुझे सैलरी तो दे दी। तो फिर से मैं अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए यहाँ से ओमान गया, ओमान से वापस आया। तो मेरा जो एयरपोर्ट था वो शारजा था, शारजा से मैंने इन आउट लिया था, ठीक है। अब हुआ ये कि है ना मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि 31 दिसंबर का टाइम है और नेशनल हॉलीडेज़ वगैरह चल रहे हैं यहाँ पर अभी। तो हॉलीडेज़ में सारे ऑफिसेज बंद होते हैं, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ पता नहीं थी। और उसके बाद मैंने क्या किया, अपना एयरपोर्ट पे मुझे कुछ 3 दिन वेट करना पड़ा। तो 3 दिन 3 रात में बिल्कुल शारजा एयरपोर्ट पे बिल्कुल परेशान हो चुका था। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कुछ, क्योंकि मैं एंट्री ले ही नहीं सकता था किसी भी हाल में, और ना ही मैं कहीं जा सकता था, ठीक है। तो फिर फाइनली मैंने वहाँ के जो अथॉरिटी होते हैं एयरपोर्ट के और इमिग्रेशन के अथॉरिटी होते हैं, मैंने उनसे बात की फाइनली। उनको मैंने कहा कि सर मैं 3 दिन से यहाँ पे परेशान हो रहा हूँ, मेरा अभी तक वीज़ा नहीं आया, आप तो कुछ हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ हेल्प करिए। फिर उन्होंने मेरी हेल्प करी, वो यहाँ के लोकल थे, उन्होंने मेरी हेल्प करी। उन्होंने कॉल किया इमिग्रेशन में और मेरा वीज़ा 5 मिनट के अंदर अप्रूव करवाया, ठीक है। 5 मिनट बाद मेरा वीज़ा आ गया था। फाइनली मैंने वापस से एंट्री ले ली थी। फिर से मेरे पास 2 महीने थे। अब फिर से मैंने वही गलतियाँ चालू कर दी, जॉब अप्लाई करना और ये सब चीज़ें करना। बट
मुझे गलती का रियलाइज़ जब हुआ कि किसी ने मुझे ये बताया कि भाई आपको रिज्यूम जो इतना कलरफुल बना रखा है ना आपने, ये गलती है आपकी और कोई गलती नहीं। क्यों आपके पास इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है, क्यों आपके पास जॉब के कॉल्स नहीं आ रहा है, मेल नहीं आ रहा है, वो ये गलती है कि आपको इस चीज़ पे ध्यान करना था कि आपका रिज्यूम आपको अच्छे से बनाना था। अब मैंने पूरा कलरफुल रिज्यूम बना रखा था दोस्तों, जो कि मेरी गलती थी। फिर उसके बाद मुझे उन्होंने सजेस्ट किया, तो फिर मैंने अपना फाइनली एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनाया। अब एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम क्या होता है, अभी जब आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई करते हो ना, तो आपकी जो जॉब है ना वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका रिज्यूम सेलेक्ट होता है, ठीक है। इसीलिए उसको एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम को कहा जाता है। वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही सिलेक्ट होता है, क्योंकि एक जॉब के लिए यहाँ पर 1000 लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो अब एचआर हर बंदे का रिज्यूम तो पढ़ने नहीं बैठेगा, तो वो कुछ ऐसी कंडीशंस मेंशन कर देते हैं, उसके अंदर रिक्वायरमेंट मेंशन कर देते हैं वो सॉफ्टवेयर में, ताकि उस तरीके का सॉफ्टवेयर आपका रिज्यूम आपके उसके अकॉर्डिंग वो पिक कर ले, ठीक है। आपकी क्वालिटी उनको जो रिक्वायरमेंट है और वो आपके रिज्यूम में वो मैच हो रहा है, तो वो आपका रिज्यूम पिक कर लेता है। इस तरीके से आपके पास इंटरव्यू कॉल आते हैं। तो फाइनली मैंने अपना वो रिज्यूम बनाया। रिज्यूम बनाने के बाद फिर से मैंने ऑनलाइन ही जॉब अप्लाई करना शुरू करी। ऑफलाइन दोस्तों मैं बोलता हूँ करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं बोलता हूँ कि वो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि वो 1% चांस होता है कि आपको कोई रिज्यूम आपका कलेक्ट करके आपको कॉल करेगा, ठीक है। फिर फाइनली मैंने जॉब अप्लाई करना शुरू किया। जॉब अप्लाई करने के जैसे ही मैंने अप्लाई करना शुरू किया, 4-5 दिन में मेरे पास बहुत सारे रिस्पांस आने लग गए। मेरा रिज्यूम सेलेक्ट होने लग गया, अब मेरे पास कॉल आने लग गए, ईमेल आने लग गए। इसी दरमियान में जहाँ भी मैं जॉब कर रहा हूँ ब्रांडफुल लिस्ट में, वहाँ से मुझे कॉल आया। मैंने फाइनल इंटरव्यू दिया वहाँ पर, शाम को मेरे पास कन्फर्मेशन आ गया और 3-4 दिन बाद मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। तो अभी मेरा सब कुछ हो चुका है, वीज़ा आ गया है, मेरा एमिरेट्स ID आ गया है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा 1 साल का स्ट्रगल। यहाँ पर मैंने जो भी झेला है, परेशान हुआ हूँ, ये गलती प्लीज़ आप ना करें, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने बहुत ज़्यादा पैसा इसमें वेस्ट किया है। एक बार इन आउट लेने के लिए मुझे 30 से 35 से 40 हज़ार रुपये लगते थे मुझे इन आउट लेने के लिए, तो 2 बार मैंने इन आउट लिया है। तो दोस्तों ये कुछ मेरे समझ लीजिए कुछ 1 लाख रुपए तो मेरे सिर्फ इसमें खर्चा हो गए थे। तो ये गलतियाँ आप ना करें, क्योंकि पैसे की बहुत वैल्यू है दोस्तों। तो आप ये सब गलतियाँ ना करें, और हो सके तो ये सब चीज़ें अवॉइड करें। और जो मैंने आपको सजेशन दिया है, आपका रिज्यूम उस पर काम करें, आपके ग्रूमिंग पे काम करें, क्योंकि यहाँ पर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपका लुक देखा जाता है। आपको अच्छे से एक ब्लेज़र वगैरह लेना है, या आपके पास सूट हो तो वो सूट पहन के अच्छे से इंटरव्यू देने जाइए। वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, आपको पूरा ग्रूम होके जाना है अच्छे से, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा आपका कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। आपको कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पूछ क्या रहा है, आप बता क्या रहे हो, या आपको उसकी बात ही समझ में नहीं आ रही है, आप उसको जवाब पता नहीं क्या ही दे रहा हो। तो आप अपने कम्युनिकेशन पे भी बात करें यहाँ आने से पहले, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा तो चलेगा। दोस्तों एक्सपीरियंस होना नहीं होना ये मैटर नहीं करता है। यहाँ फ्रेशर्स को भी हायरिंग होती है, उनको जॉब मिलती है। तो दोस्तों मेरा एक ही रिकमेंडेशन है कि आप अगर थोड़े से अपने आप को प्रिपेयर करके आएंगे ना, 3-4 चीज़ों पर काम करना है आपको। एक रिज्यूम पे काम करना है, एक आपके ग्रूमिंग पे काम करना है, एक आपके कम्युनिकेशन पे काम करना है। अगर इन 3 चीज़ों पे आपने काम कर लिया, कोई नहीं रोक पाएगा आपको जॉब के लिए। यहाँ पर जॉब आसानी से मिल जाएगी। दुबई में जॉब की कमी नहीं है, पूरे UAE में जॉब की कमी नहीं है, बहुत जॉब है। हर दिन हज़ारों जॉब पोस्ट होती है यहाँ पर, हर दिन हज़ारों स्टाफ हायर होते हैं, ठीक है। हज़ारों लोगों की हायरिंग होती है। तो आप ये सोचिए कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट हर दिन है, आपके पास हर दिन अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि आज अपॉर्चुनिटी है कल नहीं है। आप कितने प्रिपेयर हो उसके लिए ये चीज़ आपके लिए मैटर करती है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा इस चीज़ अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।